यूपी सरकार की सख्ती के बाद अंसल ग्रुप की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद निवेशक और ग्राहक थानों में लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सूचना है कि पुलिस के साथ साथ अब ईडी भी इस ग्रुप की संपत्तियों की जांच कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है। रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों में शामिल अंसल ग्रुप पर पिछले 3 दिनों में लखनऊ के हजरतगंज और सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 18 नए केस दर्ज किए गए हैं। इनमें ग्रुप के बड़े अधिकारियों मालिक सुशील अंसल और प्रणव अंसल को भी आरोपी बनाया गया है। जब अंसल ग्रुप के दिवालिया होने की खबर आई तो दशकों से परेशान निवेशकों का गुस्सा और बढ़ गया। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की मांग की। इस मामले पर विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा था कि अगर ग्राहकों के साथ धोखा हुआ तो अंसल ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अंसल ग्रुप पर दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में ही लखनऊ में 18 नए केस दर्ज हुए हैं। अंसल ग्रुप पर कुल सबसे ज्यादा केस लखनऊ में ही दर्ज हैं। नए मामलों को मिलाकर अब तक यहां 27 केस दर्ज हैं। वहीं आगरा और मेरठ में 6, गाजियाबाद में 2 और कानपुर व जौनपुर में 1 मामले दर्ज हैं। 2019 में ईडी की रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही अंसल ग्रुप पर 59 केस दर्ज थे। आरोप है कि कंपनी ने लोगों से पैसे लिए लेकिन न प्लाट दिए न घर। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर गुमराह किया गया और जब पैसे लौटाने की बात आई तो सिर्फ झूठे वादे किए गए। खबरों की माने तो 2019 में लखनऊ पुलिस ने अंसल ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अंसल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इस दौरान जांच में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। ईडी ने अंसल ग्रुप की वित्तीय गड़बड़ियों की जांच शुरू की थी, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया था। इन मामलों में सबसे ज्यादा पीड़ित इस कंपनी के लखनऊ की प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं। अंसल ग्रुप को लखनऊ में 1335 एकड़ जमीन पर हाईटेक टाउनशिप बनाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इतने सालों बाद भी काम अधूरा है। 2008 में तत्कालीन सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 3530 एकड़ किया और 2012 में 6500 एकड़, लेकिन निवेशक अब भी अपने घर और पैसों के इंतजार में लगे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता के बाद नए केस सामने आने लगे हैं। ईडी भी फिर से एक्शन में आ रही है और यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मामलों की जानकारी जुटा रही है। दिवालिया होने के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने एक स्ट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया है जो कंपनी की देनदारी तय करेगा। आईआरपी ने निवेशकों को 11 मार्च तक क्लेम फाइल करने को कहा है, जिनकी जांच 24 अगस्त तक होगी। इसके बाद ही फैसला होगा कि लोगों को उनका पैसा कैसे मिलेगा। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।